नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन। और आज हम महत्वपूर्ण बातचीत करने वाले बजट पर। देखिए, क्योंकि बजट आ तो चुका है 23 तारीख को, लेकिन उसके बाद लगातार जो है कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। सदन में चर्चा का दौर चल रहा है ज्योति, और ये जो चर्चा है उससे ज्यादा चर्चा इस बात की कि विपक्ष लगातार हमलावर जो बजट है उसे लेकर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, खासकर जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन के लिहाज से वो वहाँ से बहुत विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला है। अब उत्तर प्रदेश को जो कुछ भी नहीं मिला है उसके लिए अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो एक तंज भी कसा, कहा कि जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दे दिया उस प्रदेश को भी कुछ भी नहीं दिया गया। अब देखिए, बजट पर 20-20 घंटे का तय वक्त हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। उसी को लेकर विपक्ष के सांसदों को भी मौका मिल रहा है बोलने का, अपनी बात रखने का। सरकार भी अपनी बात रख रही है, लेकिन इन सभी आरोपों पर जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर निर्मला सीतारमण क्या कहेंगे, देखने वाली बात है। बिल्कुल, और पूरा जो इंडिया गठबंधन है आप देखिए हावी नजर आ रहा है। खास करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार बातचीत कर रहे हैं। बजट जिस तरीके से आया उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये बजट से दो राज्यों के लिए ही तमाम चीजें लेकर आए, चाहे वो बिहार का जिक्र हो और या फिर आंध्र प्रदेश का। और देखिए, एक बात ये भी है कि मोदी सरकार पर भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। यूपी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कहा जा रहा है अखिलेश यादव ने बजट के दौरान उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ बारिश का जिक्र नहीं होने पर निशाना उन्होंने किया। साथ ही बिहार पर जो बजट आई उस पर तल्ख टिप्पणियां वो कर रहे हैं। हालांकि आज जो चर्चा होगी उसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि शशि थरूर से लेकर और जो अहम जनप्रतिनिधि है वो क्या बातें रखेंगे। और कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है। आप देखिए, कहीं ना कहीं बैलेंस हो नहीं पा रहा है। इस बजट को विपक्ष पचा नहीं पा रही है फिलहाल। और देखिए, अखिलेश यादव का मैं यहाँ बयान पढ़ देती हूँ। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए, केंद्र की सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जो प्रदेश देश को प्रधानमंत्री देता है वहां किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं, आधी अधूरी नौकरी की भी बात नहीं हो रही है। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में बेरोजगार पैदा किए, ये कहते हुए और उन्होंने ये भी कहा, देखिए, कि हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश को, बिहार को हो, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भेदभाव ना किया जाए। ये बात भी अखिलेश यादव ने कही है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव तो बोले हैं, धर्मेंद्र यादव भी कल वो बोले, उन्होंने भी काफी निशाना साधा। और जितने भी विपक्षी नेता वो कह रहे हैं कि सिर्फ आंध्र और बिहार पर नजर इनायत आपने कर दी है, हम लोग कहाँ हैं। जब बाढ़ बारिश आपने देखा कि पहाड़ी राज्यों में बहुत ज्यादा हो रही है, भूस्खलन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप उत्तराखंड की बात करते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहाँ पर उपराज्यपाल का शासन है। अब आप हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करते, इस पर भी निशाना साधा गया है। और बड़ी बात यह है कि विशेष पैकेज के तौर पर और नए उद्योगों को लगाने के तौर पर उस उत्तर प्रदेश का जिक्र तक नहीं है जिस उत्तर प्रदेश में चुनावों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल, और अब देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि निर्मला सीतारमण जिनका जिक्र लगातार हो रहा है, ऐसे में अगर इस पूरे बजट को आप ज्योति देखें तो इस बार का बजट हर मायने में बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि कल भी हमने बात की थी कि जब एक सरकार बनती है तो जो भी सहयोगी दल होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है, उन राज्यों का ख्याल रखा जाता है जहां से वो आते हैं। और ये पूरा इस बजट में नजर आया, चाहे आप बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों की बात लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं जो महिलाओं की बात हो रही है, उनको लेकर जो बड़ी घोषणाएं नहीं हुई, शायद इसलिए कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, 60,000 करोड़ रुपए आप दे देते हैं बिहार को, आप 15,000 करोड़ रुपए नई राजधानी बनाने के लिए दे देते हैं आंध्र प्रदेश को, लेकिन आप बाकी राज्यों को छोड़ आप जाते हिमाचल हैं। का भी कल हम जिक्र कर रहे थे ज्योति, कि हिमाचल में आज भी देखिए मंडी की तस्वीरें सामने आई, वहां पर भी स्थिति भूस्खलन काफी की ज्यादा खराब है। तो ऐसे में आखिरकार हिमाचल अलग कैसे, क्योंकि हिमाचल में भी स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल, स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश का चूंकि हम जिक्र इसलिए करें कि उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है। अब अजय राय जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, क्या मिला इस बजट में वाराणसी को? मुझे नहीं लगता कि एक भी उद्योग स्थापित करने की घोषणा की गई है। यूपी को क्या मिला? मेरी जानकारी में तो कुछ भी नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा कि निराशाजनक है, दरअसल जो बजट पेश हुआ है, मिडिल क्लास को जो राहत की उम्मीद थी उससे वो भी नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के इस बजट पर बहुत ज्यादा निराशा है, आम लोगों को भी निराशा है, विपक्षी पार्टियों को भी निराशा है। आपको ये बजट कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि भेदभाव हुआ है, बिहार और आंध्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों से भेदभाव हुआ है? कल इस बात का जिक्र संसद में भी किया गया और संसद में इसका जिक्र करते हुए कहा गया कि 26 जो राज्य हैं, जो 8 यूनियन टेरिटरी है, उनको दरकिनार कर दिया गया।
कोई ख्याल नहीं रखा गया। आपको सिर्फ आपके गठबंधन के नेता दिखे और वो नेता दिखे जिन्होंने केंद्र में आपकी सरकार बचाई है, ये कहते हुए निशाना साधा गया। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसा सोचते हैं? और सबसे बड़ी बात ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से चर्चा होगी, चर्चा हो भी पाएगी कि नहीं? क्योंकि देखिए किरण रिजिजू ने लगातार कह दिया उन्होंने कि ये जो सदन है उसकी गरिमा रहनी चाहिए, जो विषय है उस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन क्या उस विषय पर बातचीत हो पाएगी? क्या कुछ अहम बातें सामने निकल कर आएगी? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, लगातार हर खबर का अपडेट आपको यहाँ मिल रहा है। थैंक यू सो मच।